यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितितिरिषतां तमोन्धाम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीना। कितने प्यारे श्लोक हैं, कितने प्यारे भाव हैं। पहले तो शुक मुनि की प्रार्थना की है। शुकाचार्य शुकदेव मुनि जो जन्म लेते ही वेद व्यास जी के पुत्र बनकर के आए, मगर परिवराजक हो गए। ब्रजगत धातु प्र उपसर्ग इनकी स्तुति में पहले वेद व्यास जी ने लगाया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनिदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो जन्म लेते ही परिवराजक हो गए। प्रिया निकुंज में प्रिय प्रीतम के प्रिय भवन में ये दोनों सुख और सुखी सेवा किया करते थे। सुखी जय श्री कृष्ण बोलती थी और सुखदेव मुनि राधे राधे बोलते थे। बड़ा सुंदर भाव। प्रिया निकुंज भवन में जब प्रिया जी उठ करके कन्हैया का इंतजार करती तो सुखी को आदेश देती राधा रानी कि जा सुखदेव से कह, जा करके अपने पति से कह दे जा करके कि जय श्री कृष्ण बोल। और सजनों राधे राधे बोल जा करके। और सुखी जब राधे राधे कहती भगवान श्री कृष्ण के कानों में जा करके तो कृष्ण की आंख खुल जाती। तो यद्यपि नींद से जगाना अच्छा नहीं लगता, मगर सर्वेश्वरी जगदीश्वरी ब्रह्मांचल पर विराजमान रहने वाली दिव्य महल की राजकुमारी वृषभान दुलारी रज रानी राधा रानी का नाम सुनते भगवान श्याम सुंदर भी नींद से जग जाते हैं, जाग उठते। और भगवत बंधुओं, तो सुखदेव जी जब राधे राधे कहते, राधा के पास आकर के जय श्री कृष्ण कहते और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के सुखी राधे राधे कहती, सुखदेव जी के द्वारा राधे राधे कहलवाती, तो कभी कभी इनमें आपस में नाराजगी भी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था प्रेम बस में। सुखी कभी कभी नाराज होकर के मुंह फुला करके बैठ जाती जब राधा रानी अपने हाथों से अपने कोमल कोमल हाथों पर अनार के दाने सुखदेव जी को पवाती। तो सुखी नाराज हो जाती कि आज मुझे दाना नहीं पवाया मगर इनको पवा रही है, तो स्पृहा हो जाती लीलावश। और भगवत बंधुओं, भगवान के प्रिय निकुंज भवन में दोनों सुखी और सुख रहते। बड़ा प्रेम है, बड़ा आह्लाद है। सुबह सुबह भगवान का दर्शन करने को मिलता और भगवान को जगाने के लिए दिव्य राग आलापने का मौका मिलता, दिव्य स्वर आलापने का मौका मिलता। और आह्लाद ही आह्लाद, आनंद ही आनंद बरस रहा था। और अचानक एक दिन भगवान श्री कृष्ण मायूस से हुए और सुखदेव जी से भगवान की मायूसी देखी नहीं गई। और सुखदेव जी ने पूछ लिया, गोविंद क्या बात है, आप मुझसे कहो। बोले सुखदेव, आपको मैं कोई काम बताऊंगा, उस काम को अगर तुम कर दोगे तो मेरी मायूसी प्रसन्नता में व्यक्त हो जाएगी, बदल जाएगी, परिणित हो जाएगी।
अरे महाराज आप आग में कूदने के लिए कहो, अगर आग में कूद करके भी आप की प्रसन्नता लौट आती है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं आग में भी कूदने के लिए तैयार हूं। बोले ना ना, आग में कूदने के लिए नहीं, मैं तुम्हें कहूंगा सुखदेव मुझे कुछ आपसे सेवा लेनी है। बोले क्या सेवा प्रभु? आप ये सेवादार, ये दास तो है ही आपके चरणों की सेवा के लिए बना। हाँ मैं आप मुझसे क्या सेवा ले सकते हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ गोविंद? बोले सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाकर के राधा नाम का प्रचार करो, भगवत नाम का प्रचार करो। ये जनता जनार्दन, ये संकुचित बुद्धि वाले लोग जो हैं भटक जाएंगे। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभता से, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इन्होंने कौड़ियों के भाव इसको खत्म करने का ये भाव बना लिया है, इसलिए इनको ये बताना पड़ेगा, भगवान नाम से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अरे गोविंद ये क्या बोल दिया आपने मुझे? बोले क्यों करोगे नहीं ये सेवा आप? बोले आपके लिए तो प्रभु मैं आग में कूदने के लिए भी तैयार हूँ, आपके लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, मगर अपने आप से अपने भक्त को जुदा आप कर रहे हो। आपके चरण नहीं मिलेंगे मुझे मृत्यु लोक में। अरे मैं आपके साथ रहूंगा, आप जाओ इस सेवा को निभाओ। सुखी मायूस हो गई कि मेरे पति, हम दोनों को बिछोड़ा दे दिया जा रहा है। और सुखदेव जी आ गए मृत्यु लोक में आ गए और राधा नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण नाम का, भगवान का प्रेम सब लोगों को प्रसाद के रूप में बांटने लग गए। जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। सज्जनों, जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वो ज्यादा सुख सुविधाओं में ज्यादा लंपट नहीं रहते हैं। एक तपस्वी का जन्म ही तपस्या के लिए होता है, उसका जीवन तपस्या के लिए मिलता है, समाज को नया स्वरूप देने के लिए मिलता है, राष्ट्र को श्रृंगारित करने के लिए, नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, बुराइयों कुरीतियों को मिटाने के लिए उसका जन्म होता है। सुख सुविधाओं को भोगने के लिए उसको जन्म नहीं मिलता। तो सुखदेव जी इसीलिए माता पिता के यहाँ एक दिन भी नहीं रहे, जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल में जाकर के तपस्या करने बैठ गए। पिताजी जिसने बृहद ग्रंथ लिखा, बड़ा ग्रंथ लिखा, 1,00,000 श्लोक वाला बृहद, 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत ग्रंथ लिखा, 17 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, फिर भी शांति, फिर भी पुत्र के मोह में पीछे पीछे भागने लगे। अरे भैया, इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाए तो कौन छोड़ना चाहता है? 3 चीजों से बच पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। एक तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा।